जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेरे खानदान में जो मर्द और औरतें दोनों हैं, उन्होंने अपना अपना नाम खुद बनाया। जब मैंने आयरन मैन की थी तो उसके लिए मुझे वो, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट थी एक्टर्स जिसमें से वो निकाल रहे, तो मुझे कोई 8 दफा 10 दफा ऑडिशन करना पड़ा। स्टार ट्रेक में गया, अंदर जाके मैंने ऑडिशन किया। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि अभी कहीं मत जाना, सिर्फ कैफे तक जाओ, अभी तुम्हें बता दूं। और लिटरली 1 घंटे के अंदर मैं कास्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज मेरे साथ स्टार स्ट्रक की तारीख में ये होने वाला है कि हमने इंडिया से भी इंटरव्यूज किए, हमने पाकिस्तान से भी इंटरव्यूज किए, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों कवर हो गया। लेकिन एक जो बहुत ही बड़ी मंजिल होती है ना, मतलब जिसका ख्वाब होता है सब लोगों का कि लोगों की कोई एक्टर है तो वहां पे काम कर सके, और जो इंटरव्यू ले रहा है तो वहां पे काम करने वाले किसी बंदे का इंटरव्यू ले सके। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हॉलीवुड स्टार, हमारे साथ हैं इस वक्त फरहान ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम वेलकम करेंगे अपने शो में। बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। तो ज्यादा देर नहीं करते, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ऐसे इंट्रोडक्शन के बाद तो आदमी इंटरव्यू क्या ही देगा। लेकिन थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर अभी मूवी आई है उम्रो यार, देखी मैंने जाके, कमाल परफॉर्मेंस, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। और मतलब इस बात की बड़ी खुशी थी कि पाकिस्तानी मूवी है। आपने तो हॉलीवुड में काम किया, आपके लिए तो नया एक्सपीरियंस नहीं है डेफिनेटली, लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए ऐसी मूवी बनना जो एक ख्वाब ही था तो वो पूरा हुआ है इस वक्त रिसेंटली। तो कमाल, आपकी परफॉर्मेंस तो हमेशा की तरह लाजवाब, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। हमने वो बनाई भी इसीलिए थी क्योंकि हमें इस तरह का काम पाकिस्तान में करना बहुत लाजमी है हमारे, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें मुख्तलिफ जानर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और एक और चीज जो मुझे फिल्म की अच्छी लगती है वो ये है कि पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम जो है वो यंग ऑडियंस के लिए नहीं हो। और मैं यंग ऑडियंस में बात कर रहा हूँ 13-14 से लेके 35 साल। अब उसमें कई जानर्स को हम लोग बिल्कुल भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। और हमारी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो यंग ऑडियंस है। तो उम्मीद है कि ये फिल्म जो है ये उन तक पहुंचेगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि मैं गई थी तो मेरे साथ मेरे 2 बेटे हैं, वो गए थे। उनको बहुत पसंद आई, वो बड़े एक्साइटेड थे मूवी देख के। मतलब एक होता है ना जो जैसे मार्वल मूवीज का, तो वही एक्साइटमेंट थी उसी तरह की। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे जितने भी कतर में जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो लोग देखने गए, तो सभी को मूवी बहुत पसंद आई। अच्छा सर, इसके बारे में तो हम करेंगे मजीद बात, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जरा थोड़ा सा, मतलब हमारे जितने जानने, मतलब यहाँ पे सुनने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा दिया कि हॉलीवुड स्टार हैं आप, आपने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में काम किया है। जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं, फिर इस तरफ भी आएंगे। आपके वालिदैन जो हैं वो नईम ताहिर साहब और यास्मीन ताहिर, फिर माशाल्लाह इम्तियाज अली ताज आपके नाना थे, इतना बड़ा नाम। और माशाल्लाह आपकी पूरी हिस्ट्री, मतलब देखें तो एक से एक बढ़कर नाम है। कैसा फील करते हैं आप? मेरे लिए इससे बढ़ के फख्र की बात ही और कोई नहीं कि मैं कम से कम मैं उस खानदान को बिलोंग करता हूँ जिन्होंने हमेशा लिटरेचर और अदब और फन की खिदमत की। मतलब तो वो एक जज्बा और वो एक घर का एक माहौल ऐसा बन जाता है कि आप ना चाहते हुए भी आप किसी ना किसी तरह इससे मुंसलिक हो जाते हैं। मेरे तो इसलिए मेरे नजदीक, मैं हमेशा इंग्लिश में कहते हैं that I stand on the shoulders of giants। तो मेरे लिए बिल्कुल वही है कि एक ऐसी फैमिली जहां पे यही हम लोगों का रहा है, सदियों से हमारा काम जो है वो अदब और लिटरेचर और मीडिया की तरफ रहा है। तो मेरे लिए इससे बढ़ के फख्र की और कोई बात है। और 1800 से, मतलब अभी भी नहीं, ये नहीं कि कुछ चंद बरसों की बात हो, मतलब इस बात को तो सदी गुजर गई, सदी से भी ज्यादा हो गया टाइम। हम लोग I am 4th generation in this business।
सही। अच्छा, ये तो नईम ताहिर साहब को और यास्मीन ताहिर को तो हमने देखा हुआ है, फिर आपके भाई अली ताहिर उनको भी देखा हुआ है, आपको भी हम देख रहे हैं। लेकिन आज ही मुझे ये पता चला कि इम्तियाज अली ताज और फिर आपकी नानी भी एक वो निकाला करती थी, मैगजीन निकाला करती थी। तो ये मतलब ये वाकई मतलब जो है बड़ी लेगेसी है जिसको आप लेके चल रहे हैं, और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप सभी मतलब कमाल काम कर रहे हैं सारी जनरेशन। मतलब यूजुअली ये होता है कि अगर कहीं से शुरू होता है ना तो हम कहते हैं कि अच्छा मतलब दूसरी जनरेशन तक आके वो बात नहीं रही, लेकिन आपने तो और मतलब हर पीढ़ी जो है ना वो काम को निखार रही है। नहीं, थैंक यू। असल में देखिए वही है, मेरी परनानी जो आपने जो बात की, 1898 में उन्होंने पहला औरतों के लिए मैगजीन निकाला था, तहजीब निस्मा के नाम से। ठीक है, तो आई मीन ये एक लेगेसी है लोगों की, मेरे खानदान की, जिसमें आई एम हम्बल्ड कि मैं भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और अच्छी बात, जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेरे खानदान में जो मर्द और औरतें दोनों हैं, उन्होंने अपना नाम खुद बनाया। ये नहीं है कि एक ने किया और दूसरे ने नहीं किया, उसमें एक खास किस्म की पार्टनरशिप, एक खास किस्म की सपोर्ट एक दूसरे को हमेशा दी गई है। तो मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की और कोई बात है नहीं कि इस हमारे खानदान में लोग जो है वो एक दूसरे को निखारते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। किस एज में सर आपने डिसाइड किया था कि आपको भी ये प्रोफेशन अपनाना है? मैंने ये असल में इसके बारे में हमेशा ही कहता हूँ कि इसको तस्लीम करना होता है एक तरीके से। आप बहुत पहले जब बच्चे भी होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको मालूम होता है कि आपके अंदर ये, जिसे हम कहते हैं, ये कीड़ा है। ठीक है, लेकिन वो एक खास वक्त आता है जब आपको ये तस्लीम करना होता है कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ। और मेरे लिए वो वक्त जो था वो आया जब मेरा ख्याल 19-20 साल का था और अंडर ग्रेजुएट कर रहा था अमेरिका में, और बार बार मैं ये देख रहा था कि मैं आते जाते थिएटर डिपार्टमेंट के सामने खड़ा होता हूँ, हालांकि करने कुछ और गया। अच्छा। तो हाँ, सो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये एक जंग, मेरे अंदर एक जंग थी, दिमाग और दिल। दिमाग कहता था कि वो काम करो जिसमें कुछ पैसा बन जाए, कुछ नौकरी बन जाए, उस तरह के काम करो। दिल ये कहता था कि ये करो। और वो जंग जो है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि दिल ने जीत ली, क्योंकि ये वो काम है जो मैं दिल से करना चाहता हूँ, वो दिमाग से करने वाला काम था। तो खैर, अभी तो मैंने उस स्टेज पे 19-20 साल की उम्र में ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात समझ आनी शुरू हो गई कि मुझे यही करना चाहिए। सही। तो आप हार्वर्ड से पढ़े थे, तो वहाँ आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी है? जी, मैंने असल में शुरू किया था, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में मैंने अंडर ग्रेजुएट किया था, और वहाँ पे मैंने जो मेरी स्टडीज थी वो थी, उसको मैंने शेप ऐसा कर लिया था कि मेरा फाइनल थीसिस था कि आर्ट और आर्टिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक मॉडल्स बदल जाते हैं, पॉलिटिकल मॉडल्स बदल जाते हैं, और जो आर्ट है वो सच है और जो आर्टिस्ट है वो सच बोलना चाहता है, लेकिन वो दोनों चीजों को कैसे लेके। तो मेरे पहला मेरा जो रिसर्च पेपर था उस पे था। उसके बाद हार्वर्ड से मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर्स, तो उसमें फिल्म भी आ जाती है, उसमें थिएटर भी आ जाता है, उसमें सब कुछ आता है। सही। तो सर उस वक्त जब आप मतलब फाइनली आपने डिसाइड कर लिया, आप फिर पढ़ के निकल गए, तो आइडिया था कि मतलब आपकी जो मंजिल है वो वहां तक होगी, हॉलीवुड तक आप पहुंच जाएंगे? कैसे हुआ ये? उस वक्त तो वो कोई मंजिल, उस वक्त तो सिर्फ शौक। और हॉलीवुड तक पहुंचना, देखिए जब मैंने शुरू किया था तो शुरू में ऐसे थिएटर्स में भी काम किया जिसमें सिर्फ 50 ही लोग बैठ सकते। ठीक है, आज ऐसा वक्त भी किया है कि एक दफा एक थिएटर ने मुझे और एक एक्टर को एक गाड़ी दी, हमने एक शो तैयार किया 2 लोगों का, और हमें उन्होंने एक वैन दी जो हमने 6000 मील चलाई अमेरिका में, और जगह जगह जाके हमने स्ट्रीट पे भी थिएटर किया। हाँ, हॉलीवुड तक पहुंचना अलग बात है, लेकिन जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप दिल लगा के वो काम कर रहे होते हैं। आगे अल्लाह की इनायत है, वो कोई ना कोई रास्ता बना देता है इंसान के लिए, अगर आपकी नीयत ठीक हो। तो फिर कैसे, मतलब आपने क्या पाकिस्तान में कभी भी काम किया? मुझे मेरी क्योंकि नॉलेज में उससे पहले, हॉलीवुड से पहले। हॉलीवुड से पहले आपने जो मैंने पहला प्ले जो किया था वो मैंने अपनी अम्मी के साथ किया। अच्छा। वो सायरा का, हाँ, पीटीवी पे किया था, सायरा काज़मी का डायरेक्टर था।
और वो बानो कुदसिया साहबा का लिखा हुआ। ओके। और उसमें अम्मी थी और मैं था, लेकिन मैं अम्मी का बेटा प्ले नहीं कर। ओके। वो एक, हाँ, तो वो किया था। उसके बाद उसी तरह स्टेज पे अलहमरा में एक आधा प्ले किया था। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं उस वक्त कर रहा था और पाकिस्तान में भी कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि यहाँ पे काम बढ़ गया तो ज्यादा काम यहाँ कर लिया उसको। अच्छा, तो पहला चांस कैसे मिला था सर? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, हॉलीवुड पहला चांस, मतलब आपकी कोई परफॉर्मेंस थिएटर पे देखी थी उन लोगों ने, क्या हुआ था, किसने देखा था? सबसे असल में हुआ ये कि जब मैंने हार्वर्ड से ग्रेजुएट किया, मास्टर्स किया, तो उसके बाद वो आपका एक शो केस करते हैं न्यूयॉर्क, जिसमें वो बुलाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को और एजेंट्स को और ये और वो वगैरह। उसके थ्रू फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक एजेंट मिल गया। और जो हॉलीवुड में जो पहला काम था वो इस तरह हुआ कि मैं न्यूयॉर्क में प्ले कर रहा था स्टेज पे, और एक कास्टिंग डायरेक्टर ने आके देखा और उसने कांटेक्ट किया मेरे एजेंट को कि एक फिल्म है, उस वक्त ये 1995-6 की बात, कि एक फिल्म है जंगल बुक, और उसमें एक किरदार है जो है मोगली के बाप का, जो हम चाह रहे हैं कि उसके लिए ऑडिशन करें। तो मैंने ऑडिशन कर दिया, ऑडिशन हो गया। उसके बाद महीने भर मुझे किसी ने नहीं पूछा, तो मैं समझा कि शायद ये नहीं होगा। महीने के बाद पता चला कि उन्होंने एकदम से फोन आया एजेंट का कि वो कह रहे हैं कि आपको कास्ट कर रहे हैं और आपको अभी प्रोड्यूसर फोन कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया, उसने मुझे वेलकम किया, सब कुछ करने के बाद कहता है कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ और गाड़ी में बैठ जाओ। मैं क्या मतलब? कहता है कि नहीं मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, गाड़ी में बैठ जाओ। मैं उस वक्त बॉस्टन में था और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा टिकट जो है वो हमने कर दिया है, तो बस तुम आधे घंटे में गाड़ी में बैठ जाओ और तुम सेट पे आओ। ओके, अच्छा। हाँ, उनका मसला था, उस दिन बारिश होनी थी, क्योंकि उनका कोई मसला था, उनको चाहिए था कि मैं वहां चला गया। बाद में पता ही चला कि वो रोल जो था वो पहले शायद संजय दत्त को करना था, वो फिर किसी वजह से उन्होंने नहीं किया, तो वो मेरे हिस्से में आ गया। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो चलनी शुरू हो गई। जबरदस्त, कमाल। और पहली ही मतलब द जंगल बुक वो आपको मिली है और उससे आगाज हुआ है। जबरदस्त। अच्छा, वही मैं जैसे आपसे पूछा कि आपने पाकिस्तान में काम किया, क्योंकि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, जिसने इंग्लिश मूवीज में काम किया, तो उर्दू अगर उर्दू मेरी ठीक नहीं होगी तो आपको पता है मेरे घर में मेरी क्या लानत बलामत होगी। तो उर्दू तो वैसे भी भूल नहीं सकते ना, वो तो हमारी जबान। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर आप अंग्रेजी बोलते हो तो जरूर बोलो और अच्छी बोलो, कोई भी जबान बोलते हो अच्छी बोलो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जबान को भूल जाओ। ठीक है, अब एक इटालियन जो है वो अंग्रेजी भी बोल लेगा पर और वो इटालियन ही बोलेगा पर। हम लोगों का एक मसला हो गया कि हम लोगों ने अंग्रेजी को ज्यादा अपना लिया है उर्दू की कीमत पर, उर्दू की कीमत देकर अंग्रेजी जो है हमने अपना ली है। अब कई दफा होता ही है, क्योंकि मैं जिस तरह बोलता हूँ, अभी पिछले दिनों की बात है, मुझे कोई कुछ कह रहा था, मैं कहा यार मैं भी दांत मांज के आता हूँ। अच्छा, तो सर ये फिर हॉलीवुड के चैलेंजेस, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम आया कि आप एशिया से हैं तो कोई मसला हुआ कि नहीं टैलेंट तो है, जैसे एक होता है ना, ये इस तरह की भी हम बातें सुन रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा? चैलेंजेस थे? बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो आई वुड नॉट स्वैप एनी ऑफ दीज चैलेंजेस। जो उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला है ना, वो मेरे लिए प्राइसलेस है, क्योंकि कदर आ जाती है काम करने की। जब आपको थोड़े से कुछ मरहले जो है आपको अगर आपके सामने हो ना, कोई मसले हो और आप उनको सॉल्व करें, तो आपको कदर आ जाती है काम करने की। तो मसले बहुत थे, हाँ, क्योंकि मैं एशिया से हूँ, क्योंकि मेरी रंगत ये है, मेरी शक्ल ये है, तो कई शुरू में खास तौर पे, क्योंकि उस वक्त हम लोगों के लिए कुछ अच्छे रोल्स लिखे भी नहीं जाए, तो उस जमाने में मैंने ज्यादा फोकस जो है वो थिएटर पे किया, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक फहरिस्त सी बनाई कि इस कौन सी चीज ऐसी है जिसपे आपको वो नो कह सकते। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनको मैं बदल सकता था, ट्रेनिंग हो गई, एक्सेंट हो गया, लैंग्वेज हो गई। हाँ, कुछ चीजें ऐसी जो ना मैं बदल सकता हूँ ना बदलना चाहता हूँ, जो मैं हूँ, जैसा हूँ, जहां से हूँ,
तो फिर आपको इन चीजों को बैलेंस करना पड़ता। तो शुरू में मैंने थिएटर किया ज्यादा, क्योंकि अगर आप शेक्सपियर कर सकते हो, अगर आप क्लासिक्स कर सकते हो, तो फिर रंगत वंगत और ये सब चीजें जो थी वो इतनी अहमियत नहीं रखती उन लोगों के लिए। लेकिन तो आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसे रोल निकलने शुरू हुए, जिस तरह जंगल बुक वगैरह में, जहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा चैलेंज मिले, आपको कुछ थोड़ा सा काम करने को मिले, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टेज से निकल के, क्योंकि पहले 5-10 साल सिर्फ स्टेज किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकल के फिल्म और टेलीविजन की तरफ आना शुरू हुआ। एस्केप प्लान में आपने आर्नल्ड और सिल्वेस्टर के साथ भी काम किया था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा उनके साथ काम करके? और क्या मतलब, अच्छा एक चीज में इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, अपने पाकिस्तान में काम किया था जो आपने सायरा काज़मी का बताया। सायरा काज़मी मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो बहुत कमाल डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल उनका काम होता है बानो कुदसिया का। लेकिन हमारे जो कैमरा होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, उसके मुकाबले में जब आप गए होंगे उधर हॉलीवुड में काम करने, उनका जो काम होगा सारा, तो उसमें कंफ्यूजन थी, मतलब नर्वस हो रहे थे। आज मैं आपका इंटरव्यू करते हुए ना सीरियसली मेरी जबान कांप रही है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ बोल रही हूँ। तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था? ये होता है एक्सपीरियंस, लेकिन होता ये है कि अगर आपकी ट्रेनिंग और अगर आपकी रिसर्च जो आपने किरदार पे की है या उस प्रोजेक्ट पे, अगर वो सब आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस उन बाकी चीजों से हट जाता है। फिर आपका फोकस हो जाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, शुरू में ये जरूर होता है कि ये बड़ी फिल्में आप जाते हो, अब आयरन मैन जैसी फिल्म हो या स्टार ट्रेक जैसी फिल्म, ये वो कहानियां जो हम सुन के बड़े हुए हैं, तो आपके अंदर का जो 10 साल बच्चा है वो जागता जरूर है 1 मिनट के लिए कि यार ये देखो मैं कहाँ आ गया हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आपको 10 साल बच्चों को बिठा देना पड़ता है, और जो आप खुद हैं उसको जगाना पड़ता है कि भाई देखो अब यहाँ आ गए हो, तो इज्जत रख लो अपनी भी और दूसरों की भी, इसलिए कुछ कर लो, ठीक। तो खैर वो सारी बात जो फोकस की हो जाती है। जब आपको पता है कि आपने अपनी रिसर्च की भी है, आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप क्या करना जा रहे हैं, तो फिर आप किसी के भी सामने चले जाओ, वो चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो या वो सिल्वेस्टर स्टैलोन हो या वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, जब एक सीन शुरू हो गया तो फिर आप दोनों बराबर, ठीक है। हाँ, जब कट बोल देंगे तो भाई वो बन जाएंगे स्टार, हम बन जाएंगे वर्किंग एक्टर, जो कुछ भी हो। लेकिन जब कैमरा ऑन है या जब आप सीन में हैं, तो फिर आप वो हैं जो वो कैरेक्टर है, और वो है जो वो कैरेक्टर। तो अगर उस पर आप फोकस रखोगे तो बाकी चीजें जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। हाँ, तो देखिए होता ये है कि जब अगर आपने रिसर्च की भी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने किरदार में और उस प्रोजेक्ट में, तो उसके बाद जो लोगों की अहमियत सीन होने से पहले या बाद होगी वो तब होती है। लेकिन जब सीन में है तो वो एक्टर, वो चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो या रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो या जो भी, और इधर मैं हूं, तो उस वक्त आप वो 2 कैरेक्टर्स और बराबर, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएगा सीन, तो ठीक है, आप स्टार बन गए, मैं वर्किंग एक्टर बन गया, वो अलग बात। लेकिन अगर फोकस ठीक है और अगर आपकी इंटेंसिटी ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है आपके साथ। तो लेकिन ये वही है कि थिएटर में आपने काम किया है इतना, और थिएटर बहुत कॉन्फिडेंस देता है, वरना अगर वैसे मतलब देखा जाए तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, इतने बड़े स्टार्स को फेस करना, आपका रोल इतना पावरफुल है। अच्छा, उसमें एक खास चीज जो है ना बड़ी मशहूर है आयरन मैन की, कि आपके जो वो ग्लासेस आपने लगाए हुए थे, तो उनकी एक पूरी स्टोरी है, वो भी मैं चाहूंगी कि आप बताएं लोगों को। हाँ, वो स्टोरी मजे की है। वो हमने एक सीन करना था जिसमें मेरे कैरेक्टर को जाके वो आयरन मैन जो है वो फरार हो गया मेरे से, तो उसकी चीजें जो है वो एक सहरा में मैं ढूंढ रहा हूँ। तो जब हमें वो फिल्म करना था, तो उस दिन हमें ये पता चला कि वहां पे सहरा में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, तूफान। अब फिल्म बड़ी थी, अब पैसा बहुत लगता है, तो डायरेक्टर मेरे पास आया, उसने कहा कि देखो आज या तो हम कैंसिल कर देते हैं, कल कर लेंगे, या एक और सजेशन है अगर तुम मानो तो। मैंने कहा बोलो। तो कहता है कि हम हमर्स लेकर इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में चले जाते और शूट कर लें, तो ऐसा शूट जो है वो चाहे हम कितना भी इसको बनाने की कोशिश करें, मसनूई तौर पे वो नहीं बन सकता, या सो चीज। तो खैर हम लोग चले गए, मैंने कहा चलो। खैर हम लोग चले गए वहां पे। अब वहां जब पहुंच गए तो हवा इतनी ज्यादा थी कि मैं खड़ा नहीं हो सकता।
तो उन्होंने फिर कुछ 4 फुट 5 फुट का एक घड़ा खोदा जिसमें मुझे धंसाया गया ताकि अपने खड़ा तो हो सकूं। अब खड़ा तो हो गया लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी। तो वहां पे एक एफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स का एक आदमी था जो भी चाइना से आया था मोटरसाइकिल ट्रिप से, उसने ये ग्लासेस लगा रखी। तो मैंने कहा यार मुझे ग्लासेस दे। तो मैंने लगा ली। अच्छा, जब फिल्म बन गई और सब कुछ हो गया तो उसके बाद जब वो मर्चेंडाइजिंग होती है फिल्म की, तो एक वक्त ये आया कि वो ग्लासेस, हालांकि वो मर्चेंडाइजिंग का हिस्सा थी ही नहीं, became one of the hottest sellers. Great. हालांकि वो सिर्फ हादसा था, वो सिर्फ एक हादसा था। Great. जबरदस्त और बड़ी बात है, बंदे ने इतने स्टाइलिश ग्लासेस पहने हुए थे और वो आपको मिल गए उस वक्त, और आपकी लुक उसमें बड़ी कमाल है। वही देखिए ना, वो बात फिर रिसर्च और ट्रेनिंग की बात आ जाती है ना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप ये चीजें देखते हैं कि हाँ ये ग्लासेस मेरे कैरेक्टर के लिए अच्छी हो जाएंगी, फिर आपका दिमाग उस तरह सोचना शुरू हो जाता है। जबरदस्त। तो वो भी एक मतलब देखिए हर चीज एक हिस्ट्री बन जाती है कि जो काम अपने दिल से करें, आप अपने पूरी एफर्ट लगाएं और वो चीज मतलब जो है ना वो जबरदस्त बन जाती है। आपकी लुक्स बड़ी जबरदस्त आई उसमें, जबकि वो कोई प्लान नहीं था। अच्छा सर, फिर स्टार ट्रैक की बात करेंगे कि उसमें जो आपका काम था उसको आप देखा भी करते थे, जैसे आपने बताया कि बचपन से देखा करते थे, फिर आपको उसमें मौका मिला, तो ये आपके एक तरह से ख्वाब आप जी रहे थे अपने, जो अपने ख्वाब देखे हुए थे वो ख्वाब आपने अमली तौर पे जिए हैं। वही कह रहा हूँ कि वो 10 साल बच्चा जो है वो जाग जाता है ना जब इस तरह की चीजें। अब जब मैंने आयरन मैन की थी तो उसके लिए मुझे वो, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट थी एक्टर्स जिसमें से वो निकाल रहे थे, तो मुझे कोई 8 दफा 10 दफा ऑडिशन करना पड़ा था स्टार ट्रेक का। जी हाँ, अब ये भी देखिए अल्लाह की देन होती है। स्टार ट्रेक में गया, अंदर जाके मैंने ऑडिशन किया। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि अभी कहीं मत जाना, सिर्फ कैफे तक जाओ, अभी तो बता दो। और लिटरली 1 घंटे के अंदर मैं कास्ट हो गया। तो ये भी एक हमारी इंडस्ट्री की ये भी एक साइड है कि कहीं आप 10 12 इंटरव्यूज और ऑडिशंस देंगे और कहीं आप चुटकी बजाने में आप कास्ट हो सकते हो या ना हो। तो एक अजीब सा माहौल, एक अजीब इंडस्ट्री है। बिल्कुल। और किस्मत है ना, मतलब ये एक किस्मत आपके ऊपर खुलनी हो तो आप वो बस खुल जाती है। हाँ, तो जबरदस्त ग्रेट। अच्छा सर, तो फिर ये जो थिएटर और फिल्म दोनों आपने किया, इन दोनों के दरमियान आपको बुनियादी फर्क क्या लगता है? थिएटर की क्या, अगर मतलब मैं पूछूं आपसे कि थिएटर के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, मूवीज के क्या हैं जो जिससे आपने सीखा? एक एक्टर के लिए सच्ची जो बात है, मेरे नजदीक थिएटर असल मीडियम एक्टर का थिएटर। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक दफा थिएटर में बत्ती जल जाती है और एक कैरेक्टर स्टेज पे आ जाता है तो उसके बाद कुछ भी हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कैरेक्टर की और उस एक्टर की होती है कि इस कहानी को आखिर तक लेके चले। ठीक है, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, उसमें मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन आप वो मसाइल और गलतियां रियल टाइम में उस वक्त सॉल्व कर रहे एज एन एक्टर। तो और आपको अपना फोकस जो है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक, जी तक लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो। वो एक चैलेंज है। उसमें आपकी आवाज है, उसमें आप फिजिकल, आप जब आप स्टेज पे हैं तो आपको एक्ट अपने पूरी फिजिक से करना होता है क्योंकि कैमरा नहीं है। कैमरा जो है वो आपकी शक्ल उठा लेगा, आपकी जेस्चर उठा लेगा, लेकिन स्टेज पे आप ये नहीं कर सकते। स्टेज पे आपको जो आखिरी रो में बैठा हुआ है उस तक आपको ये कहानी पहुंचानी है। वो एक चैलेंज। फिल्म और टेलीविजन का और चैलेंज, फिल्म और टेलीविजन का चैलेंज ये कि देखिए, अगर आपका एक जज्बाती सीन और आपको वही सीन 15 दफा करना, क्योंकि 15 डिफरेंट एंगल्स उन्होंने शूट करना है, तो आपको वो इमोशनल स्टेट जो है आपको बरकरार रखनी पड़ेगी 15 टेक्स के लिए। ठीक है, तो वो एक और चैलेंज है कि आप वो कैफियत कैसे बनाएंगे और कितनी देर उस कैफियत में रह सकते हैं कि आपके 15 टेक्स उतनी ही फ्रेश, उतने ही उसके साथ दोबारा दे सकते। तो वो एक चैलेंज है। लेकिन मेरे नजदीक मुझसे लोग हमेशा ये पूछते हैं कि आपको थिएटर ज्यादा पसंद है या फिल्म ज्यादा पसंद? और मैं ये कहता हूं कि हम लोग असल में किस्सा गो हैं। हमें किस्सा सुनाना, और कई किस्से ऐसे हैं जो स्टेज पर अच्छे सुनाए जाते हैं,
और कई किस्से ऐसे हैं जो फिल्म और टेलीविजन में अच्छे सुनाए जाते हैं। तो इनमें ये कह रहा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे चैलेंज पसंद, और वो चैलेंज, वो किस्सा जो है वो किस मीडियम में शो करना है, वो चैलेंज मुझे पसंद। सही। अच्छा, किस्सा गो है तो एक्टिंग के जरिए तो ये किस्से जो हैं ये हम आपसे देख रहे हैं आपको मतलब परफॉर्म करते हुए, तो प्रोडक्शन का और डायरेक्शन का कोई इरादा है आपका? हाँ, अल्लाह के फजल से मैंने डायरेक्ट भी किया है, स्क्रीन के लिए भी किया है मैंने। इस वक्त मेरा ख्याल है 7 फिल्में मैंने प्रोड्यूस भी की हैं। ग्रेट। ये हॉलीवुड की बात है, अमेरिका या फिर? कुछ जी हाँ, अमेरिका। उसमें से कई फिल्में ऐसी हैं जो हमने पाकिस्तान आके भी शूट। ओके। क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो फिर मैं ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम लोग ये जो ब्रिज जो गैप है इसको ब्रिज कर सकें। क्योंकि अब हम एक ऐसे स्टेज पे हैं दुनिया में जहाँ पे इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद, इसलिए हम लोगों को ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो ग्लोबल हो, लेकिन उसमें हमारी झलक भी नजर आए। हमारी पाकिस्तानी हो या एशियन हो या जो बहुत लाजमी है। तो मैंने इस तरह की प्रोडक्शंस भी 3, 4, 5 वो भी की। तो प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ। तो शूट हुआ सर ये पाकिस्तान में कोई इसमें से? जी 2-3। एक फिल्म है मार्शल आर्टिस्ट, आ जाएगी इंशाल्लाह अगले साल। एक और फिल्म है द विंडो, वो भी आ जाएगी एंड ऑफ दिस ईयर। बीच में कोविड की वजह से आपको पता है जरा हालात और दुनिया जो थी वो रुक गई थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सही। तो ये एक्सपीरियंस मतलब आपके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा और ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पे आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी और ये मतलब आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि आपने इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया कि आप वहाँ के लोगों को मतलब ये हमारा कल्चर दिखाना, हम पाकिस्तान से मुतारिफ कराना, पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज दिखाना जो कि बहुत जरूरी है। लोग पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं पिछले 20 सालों में जो इमेज बन चुका है हमारा, तो इसके लिए थैंक यू भी। तो सर कैसा मतलब जब वो लोग यहाँ पे आए परफॉर्म करने के लिए तो क्या फीलिंग्स थी, और वो जो मतलब एक जो सोचा हुआ होता है? हाँ, देखिए 2 चीजें। एक तो ये कि हमें जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल बचा है, क्योंकि हम लोगों को अपनी डेफिनेशन खुद बनानी और बतानी। जो डेफिनेशन दूसरे हमें दे चुके हैं, हमें उस डेफिनेशन को झुटलाना या उसको अपनाना नहीं है। अपनी डेफिनेशन देंगे, अपनी कहानियां बताएंगे तो हमारी डेफिनेशन बढ़ेगी, इसलिए वो बहुत अहम है। दूसरा, पाकिस्तान में आके काम करना और लोगों को यहाँ से वहां लेके जाना, पाकिस्तान लेके जाना, इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को जब ये लोग वहां जाके काम करेंगे तो वो नॉलेज फिर पाकिस्तान में आ जाएगी। तो जब भी मैंने वहां पे काम किया, हम साथ किसी ना किसी ऐसे यंग आर्टिस्ट को या कैमरामैन को या उसको लगाते हैं हमेशा, ताकि वो सीखे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो नॉलेज हमें पाकिस्तान ट्रांसफर करती। सो जब वो आते हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ कि देखो भैया, ये इंडस्ट्री डिफरेंट है, ये काम करने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन अगर मैं वहां काम कर सकता हूँ तो फिर आप भी यहाँ काम कर सकते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। तो वो डायलॉग होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर मतलब उसके लिए ना आपकी खुद का ऐसा काम चाहिए जो लोग कायल हो सकें, और वो वाकई मतलब माशाल्लाह आपने प्रूफ करके दिखाया है। एक बंदे की जो एक अपनी वैल्यू होती है वो ये, और ये हम सब लोगों के लिए ना मतलब जितने भी पाकिस्तानी लोग दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, उन लोगों को, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, उन लोगों को सीखने की एक बहुत जरूरत है कि अगर हम दुनिया में अपने एक इन्फ्लुएंस चाहते हैं ना, तो हमें डेफिनेटली अपने आप को उतना एक मेहनत करके उस जगह पे, उस मकाम पे आना पड़ेगा कि लोग हमारी बात सुनने पे मजबूर हो जाएं, और माशाल्लाह आपने कर दिखाया है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और अब आप इसी वजह से मैं पाकिस्तान में एक अपनी मीडिया, अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी खोल रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास वहां पे वो लोग मौजूद हैं जिनको मैं ट्रेनिंग तो नहीं कर सकता, जिनको अब ये नॉलेज उनके पास है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल से ये भी बाय आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक इंशाल्लाह हम लोग कंपनी लॉन्च कर देंगे। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान की फिल्म और एंटरटेनमेंट मीडिया को उभारना है तो फिर हमें ये काम करने पड़े। बिल्कुल। हम ये दूसरों पे नहीं छोड़ सकते। तो अभी जो है आपका अब उम्रो यार, इस पे आ जाती हूँ। जरूर। जब ये मूवी बनी है
मैंने जैसे आप शुरू में तारीफ की, और आपकी अब क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी इंडस्ट्री को लेके कि ये जो जिस तरह से मूवी बनी, आगे क्या होने वाला है? सीक्वल तो मेरा ख्याल है अब आ रहा है, मैंने कुछ कल परसों मेरी नजर से अभी उन्होंने अनाउंस किया है सीक्वल 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो आई होप कि वो जरूर हो, क्योंकि देखें इस तरह की कहानियां ये जब हम लोग एक नई चीज बनाते हैं तो उसके बाद उसको फॉलो अप करना बहुत लाजमी है। आप ये नहीं कह सकते कि उम्र यार बन गई, अब 10 साल के बाद जो है एक और अच्छी चीज बनाई। वो एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, ठीक है। अब उम्मीद ये है कि उससे होगा ये कि कुछ और लोग इनकरेज होंगे इस तरह के जॉनर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ और जॉनर्स एक्सप्लोर। तो अगर हमारी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, किसी भी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ जो है वो किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं हो। इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे होती है। अब हॉलीवुड बॉलीवुड क्यों चलता है? क्योंकि वो हर जॉनर पे फिल्म बना रहे, ठीक है। तो हम लोगों को भी वही करना। और मेरी सबसे बड़ा जो उम्र अय्या, अगेन एक वो कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे अपने हीरोज, हमारे हमने जो क्रिएट किया, एग्जैक्टली। तो हम लोग वो हीरोज क्यों नहीं दिखा, ठीक है। ये कहानियां हम लोगों को क्यों नहीं सुना? तो हमें सुनानी चाहिए। और इसी तरह आई थिंक आहिस्ता अगर हम लोग इस लेवल की फिल्म अगर बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में ये सलाहियत मौजूद है। और अगर ये सलाहियत मौजूद है तो फिर हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद ये है कि हाँ, और फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन कंपनीज भी अगर इस तरह की नहीं तो और किस्म की फिल्में बनाएंगे, ताकि हमारा आर्टिस्ट भी एक्सपैंड करे, उसका एक्सपीरियंस भी एक्सपैंड करे और इंडस्ट्री भी एक्सपैंड करे। उसमें अब प्रॉब्लम दूसरी तरफ ये होती है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है कि देखें, एक तो हम लोग, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हम लोग अपनी शनाख्त नहीं बना सकते। हम लोग इंडियन फिल्म्स, हालांकि इंडियन फिल्म्स बहुत अच्छी हैं, मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी अपनी आवाज क्या है। हमारे एक तरफ ईरान है, उसकी एक बहुत मुनफरिद आवाज है फिल्म मेकिंग, ठीक है। हमारे एक तरफ इंडिया है जिसकी एक बहुत मुनफरिद आवाज है फिल्म मेकिंग। हमारी अपनी आवाज, हम बॉलीवुड टाइप फिल्में भी बनाए, हम एक्शन, वो सब बनानी चाहिए, लेकिन हमारी अपनी आवाज क्या है, अपनी शनाख्त क्या है, हमें ये बात सोचनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस तरह की फिल्में बनाने से, जरा एक्सपेरिमेंट करने से हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हम भी और किस्म के काम कर सकते हैं। जी सर, तो अभी आपने कहा कि हमें अपनी कहानियां, अपनी स्टोरीज दिखानी चाहिए। और एक जो चीज जब ये उम्रो यार आई है तो ज्यादातर जो एक मतलब ऑडियंस जो भी देखने गई, सबने ये कहा कि ये हॉलीवुड के जो ना लेवल की मूवी है। तो ये बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारी कहानी है, लेकिन हमने डेफिनेटली मतलब उनसे सीखना है। वहां के लोग भी आए थे, ये बड़ा जरूरी है कि सीखना है हमने, लेकिन हमें उसका मतलब मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो सर, अब आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस, आप काम कर रहे हैं सब कुछ, तो हमारी इंडस्ट्री को लेके आपका कोई प्लान है कि मतलब आने वाले वक्तों में आपने कोई ऐसी चीज देनी है जो दुनिया को चौंका दे? इंशाल्लाह इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में जो मैं आपको बता रहा था कि मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट कंपनी, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उम्मीद है कि कुछ ऐसे काम हम वहां से कर सकते हैं जिससे अगर लोग चौंके ना तो कम से कम उन तवज्जो तो आएगी इस तरह। तो हाँ, तो इस तरह के 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो मैं खुद करना चाह रहा हूँ। कुछ पुराना लिटरेचर है हमारा ऐसा जिसको मैं चाह रहा हूँ कि हम दोबारा री इंट्रोड्यूस करें ऑडियंसेस के लिए, ग्लोबल ऑडियंसेस। जिस तरह अभी उम्र यार है, उसी तरह कई कहानियां ऐसी हैं हमारे पास जो हम लोग बना सकते हैं और बनानी चाहिए, इससे पहले कि कोई और बना के उसको अपना ले। कई हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं ऐसे। तो ये लाजमी है हमारे लिए, और मेरे पास भी है। ये रंग का पत्ता मैं तब फेंकूंगा जब मैं बिल्कुल तैयार होऊंगा फेंकने के लिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल भी नहीं कोई स्पॉइलर चाहूंगी, बस लेकिन सिर्फ ये पूछना था। अच्छा, तो ये कहानियां तो चले, ठीक है। अब ये बताएं कि किताबें अब भी पढ़ते हैं, मौका मिलता है किताबें पढ़ने का? हाँ, किताबें पढ़ता हूँ जब भी मौका मिले। अभी कल मेरी बात ये हो रही थी, कई दफा होता है ये कि क्योंकि
एक हफ्ते में मेरे को तकरीबन 300-400 सफ़े पढ़ने ही पड़ जाते हैं, कोई ना कोई स्क्रिप्ट, एक दो स्क्रिप्ट आपके हाथ में, तो बहुत टाइम उसमें निकल जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका अपना मुताला है, जो आपका अपना इंटरेस्ट है, आप उसको परस्यू ना करें। तो हाँ, तो पढ़ता हूँ जिस हद तक पढ़ सकता हूँ। और एक मैसेज, जितने कतर में, मिडिल ईस्ट में आपके सुनने वाले देखने वाले लोग मौजूद हैं, उनके लिए एक मैसेज आपका। देखिए, मेरा मैसेज हमेशा ये है कि काम करो, हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा ख्वाब रखो, लेकिन उस ख्वाब को रियलिटी में चेंज करने के लिए जो मेहनत और जो काम होता है ना, उससे ना करो। इंग्लिश में हमेशा कहते हैं ड्रीम बिग बट वर्क टू अटेन योर ड्रीम। बिल्कुल। उसमें आपकी ईगो, आपकी अना बना जो है, वो सब एक साइड पे होनी चाहिए अगर आपको ये काम करना। तो ये मेरा पैगाम हर एक को होता है, अपने आप को भी यही है कि ख्वाब बड़ा देख, लेकिन काम करने से ना हिचकिचा, बस। जबरदस्त। और मैंने सोचा हुआ था कि मतलब ये उम्रो यार की बात होगी, सारी चीजें हुई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कुछ डायलॉग्स हम आपसे ना सुने? लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है कि अब देखिए, जब मैंने वो फिल्म की थी, वो आज से 4 साल पहले की, ठीक है, तो अब वो डायलॉग तो भूल भाल गए, अब उसके बाद 6000 डायलॉग और आगे दिमाग में, तो अब मैं आपको क्या सुनाऊंगा? मैं ये कहूंगा कि लोगों से कहें कि जाके फिल्म देखें, तो सारे डायलॉग सुन लेंगे। ओके, परफेक्ट, गुड, सही है सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मतलब इंशाल्लाह फिर ये फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम नहीं होगा, आपने वादा भी कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर मतलब आगे भी बात करेंगे। और आपके लिए बहुत एक दफा फिर से बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम कामों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।